में प्रेजेंट हो सकती हैं, या फिर आपकी ऐसे सिंगल एज अ स्टेटमेंट की तरह से भी प्रेजेंट होती हैं। बस फर्क क्या होता है दोनों में कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं या फिर कंपाइलर जब उसे एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो वो इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता है, मतलब इन स्टेटमेंट्स को वो रीड नहीं करता है, उनको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करता है। और जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होंगी उन्हें वो लाइन बाय लाइन किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि उन स्टेटमेंट्स की हेल्प से ही आपका जो भी कोई एक्शन है वो परफॉर्म होता है, या कोई ना कोई उसका आपको रिजल्ट मिलता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट से वो कनेक्टेड होती है आपकी। तो इस तरह से एक्शंस परफॉर्म होते हैं किसकी हेल्प से, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स की हेल्प से। ये हमने कर लिया था, आपको एग्जांपल्स भी देखे थे एग्जीक्यूटेबल के। तो कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स को किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। और जो दूसरी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें कंपाइलर कन्वर्ट नहीं करता है ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। जब एग्जीक्यूशन होता है हमारा, कंपाइलर जब एग्जीक्यूट कर रहा होता है प्रोग्राम को, तो उन स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करेगा और कोई ना कोई एक्शन वो स्टेटमेंट आपकी परफॉर्म करेगी, ठीक है। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं कि इस तरह की हमारी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। अर्थमेटिक स्टेटमेंट हो सकती है, असाइनमेंट स्टेटमेंट हो सकती है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं हमारी। वो इनपुट आउटपुट के कुछ जो पार्ट होते हैं वो आपके नॉन एग्जीक्यूटेबल में भी आते हैं और कुछ किस में आते हैं, हमारे एग्जीक्यूटेबल में आते हैं। ये आपका दोनों ही उसमें आपको बताया हुआ है कि ये एग्जीक्यूटेबल भी होती है और नॉन एग्जीक्यूटेबल भी। और जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी थी, ब्रांचिंग आगे आप इनको डिटेल में रीड करोगे इन स्टेटमेंट्स को, तो वहां पे इनका आपको सिंटेक्स या पर्पस क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल आपको सिर्फ यही देखना है कि भाई ये एग्जाम्पल्स हैं एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स के, ठीक है। तो रीड स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट है, गो टू स्टेटमेंट है, या फिर इफ स्टेटमेंट है, डू स्टेटमेंट, कंप्यूटेड गो टू, असाइंड गो टू, या फिर असाइनमेंट स्टेटमेंट, या इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो जाती हैं। व्हाइल डू स्टेटमेंट होगी हमारी, फॉर स्टेटमेंट होगी, डू स्टेटमेंट होगी। ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड जो इसका पार्ट था वो था नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, ठीक। ये कंपाइलर को हेल्प करती हैं हमारी जो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं, इनको कंपाइलर कन्वर्ट नहीं करता ऑब्जेक्ट कोड में, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, उस मेमोरी में एक पर्टिकुलर स्पेस जरूर एलोकेट करती है उसको, कि एक उस स्पेस पे वो स्टोर होता है। इट मींस जैसे आप फीड करोगे, प्रोग्राम फीड करोगे फोर्ट्रान का, तो मैंने कहा था आपका कॉलम वाइज हम फीड करते हैं। तो कॉलम वाइज जिस रो में आपने नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखी होगी, तो वो स्पेस तो वो कवर जरूर करेगी, ठीक है, लेकिन उससे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, मीनिंगफुल एक्शन उससे कोई परफॉर्म नहीं होगा। वो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं आपकी, एक तरह से हेल्प करने के लिए होती है, आपकी जो दूसरी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे आप क्या समझ सकते हो डिफरेंस, अगर आप देखो जैसे इनपुट आउटपुट पे लिखा हुआ है, तो इनपुट आउटपुट का कुछ पार्ट किसके फॉर्म में, हम फॉर्मेट स्टेटमेंट की फॉर्म में देते हैं। तो फॉर्मेट स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है, आपकी नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है, और ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ यूजर्स को हेल्प करने के लिए, और जो कंपाइलर में जो दूसरी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, जो भी एक्शन परफॉर्म होना है, उनको कनेक्ट करने के लिए आपकी यूज की जाती है। तो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल क्या था, हमारा कमेंट स्टेटमेंट था इसका एग्जाम्पल। जब मैंने आपको कोडिंग बताई थी कि कैसे कोड करते हैं हम, तो जो कॉलम्स थे उसमें मैंने कहा था कि जो फर्स्ट कॉलम है, उस फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखते हैं, हमेशा सी लिखते हैं या फिर स्टार उसमें हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम में। और उसके सामने हम जो भी लिखते हैं, जैसे हमारे प्रोग्राम की कोई भी हमें जैसे प्रॉब्लम दी हुई है, उसका हमें स्टेटमेंट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, आपको कुछ टर्म्स दी हुई होंगी, उनका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो हम ये लिखेंगे सी कमेंट स्टेटमेंट में कि सी लगाया हमने, कहाँ पे सी लगाएंगे, फर्स्ट कॉलम में, और सेवेंथ कॉलम से लिखेंगे प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। या फिर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो स्टेटमेंट आपने दी, ये क्या थी आपकी
ये आपका प्रोग्राम का क्या है, एम है, एक तरह से आपने एम डिफाइन किया है, लेकिन किसके साथ, सी के साथ आपने उसको डिफाइन किया है। सी वर्ड जो है आपका वो आपने कहाँ लिखा, फर्स्ट कॉलम में लिखा। ये सॉरी, मैं अगेन शेयर कर रही हूँ वो। ठीक है, तो जैसे ही सी आप किसी भी स्टेटमेंट के सामने अगर आप फर्स्ट कॉलम में सी या फिर स्टार अगर आप अप्लाई कर देते हो तो वो क्या बन जाती है, आपकी कमेंट स्टेटमेंट बन जाती है। कमेंट स्टेटमेंट जब आपका कंपाइलर आपके प्रोग्राम को रीड करने लगता है, एग्जीक्यूट करने लगता है, तो जो कमेंट स्टेटमेंट होती है वो कंपाइलर को कैसे दिखाई देती है, ब्लैंक स्पेस की तरह से दिखाई देती है, उसे कंपाइलर रीड नहीं करता। कमेंट स्टेटमेंट हम किस लिए डालते हैं, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए अपने प्रोग्राम को। तो वो किसके काम आई, वो यूजर को प्रोग्राम में समझने के लिए काम आई। या फिर आप कोई बेसिक कोई भी आपने एक्शन परफॉर्म किया या कोई भी लॉजिक लगाया, उस लॉजिक से जस्ट पहले आप एक स्टेटमेंट अगर डालते हो कि द फॉलोइंग, ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं ये किस पर्पज के लिए आपने यूज की है, तो इस तरह से हम कमेंट स्टेटमेंट्स अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए या समझने के लिए प्रोग्राम को। कोई भी अननोन पर्सन, जैसे एक बच्चे ने प्रोग्राम बनाया है, उसका प्रोग्राम कोई दूसरा स्टूडेंट जिसे नहीं पता कि वो किस चीज का प्रोग्राम है, कोई दूसरा स्टूडेंट उन कमेंट स्टेटमेंट्स की हेल्प से बहुत इजीली ये समझ सकता है कि क्या इसके अंदर वो कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो उनको ऑब्जेक्ट कोड में नहीं कन्वर्ट करता है कंपाइलर, सिर्फ और सिर्फ वो स्पेस जरूर लेती हैं किसमें, मेमोरी में। ठीक है, इसी तरह से होती है टाइप स्टेटमेंट। जैसे टाइप हमने बताई थी कि टाइप हमें सबसे पहले डिफाइन करनी होती है। जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, आपने रियल वेरिएबल्स लिए हैं, इंटीजर वेरिएबल लिए हैं, लॉजिकल वेरिएबल्स लिए हैं, या फिर आपके रिलेशनल वेरिएबल्स लिए हैं, तो उन सब का टाइप हमें सबसे पहले डिफाइन करना होता है। जैसे शुरुआत में आपने एम लिखा, एम के बाद जो स्टेटमेंट आती हैं प्रोग्राम में वो किसकी होती हैं, वेरिएबल टाइप डिफाइन करने की। तो सबसे पहले जो जो वेरिएबल हम यूज करते हैं उनकी टाइप डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, टाइप स्टेटमेंट्स लेते हैं। तो ये टाइप स्टेटमेंट्स भी किसका एग्जाम्पल है, आपकी नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेट स्टेटमेंट है। फॉर्मेट, हम फॉर्मेट का सिंपल मतलब, फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, ये देखना कि भाई कैसे आप किसी चीज को यूज करने वाले हो, लिखने वाले हो, रीड करने वाले हो या प्रिंट करने वाले हो। तो हम स्पेसिफिक पैटर्न उसे बताएं कि इस तरह से आपने हमारा जो आंसर है वो प्रिंट करना है या लिखना है। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कोई रियल नंबर है, डेसिमल प्लेस के साथ है, और हम चाहते हैं कि 4 डेसिमल प्लेस तक हमारा रिजल्ट जो है वो प्रिंट होकर आए, तो हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर हम बताते हैं कि 4 डेसिमल प्लेस तक, तो वो सिर्फ 4 डेसिमल प्लेस तक ही हमें रिजल्ट शो करेगा। या एक रिजल्ट और जो दूसरा रिजल्ट है, या वेरिएबल्स हमने कई सारे जैसे प्रिंट करवाने हैं, उनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, एक कॉलम का स्पेस हो, 2 कॉलम का स्पेस हो, या इससे ज्यादा स्पेस हो, नेक्स्ट लाइन में वो प्रिंट करे। अगर इस तरह की चीजें हम अपनी मर्जी से लिखवाना चाहते हैं, अगर हम नहीं देंगे, फॉर्मेट नहीं बताएंगे, तो जो कंप्यूटर के अंदर खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट उसके अंदर जो चीजें फीड हैं वो उसके अकॉर्डिंग उनको प्रिंट करता है या फिर उन्हें रीड करता है। और अगर हम अपनी तरफ से बताते हैं तो हम किसका हेल्प लेते हैं, फॉर्मेट स्टेटमेंट्स का हम हेल्प लेते हैं। तो वो फॉर्मेट स्टेटमेंट भी क्या कहलाती हैं, आपकी नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट ही कहलाती हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या लिखा है यहाँ एग्जांपल में, डायमेंशन स्टेटमेंट लिखा है। डायमेंशन कहाँ यूज होती है, जैसे आगे आप एरेज पढ़ोगे, या फिर कोई भी, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 नंबर्स हैं, उन 10 नंबर्स को आपने प्रिंट करवाना है, तो वो 10 नंबर्स, तो 10 हमने नंबर फीड करवाने हैं अपने प्रोग्राम में जिनको कि वो अरेंज करे, अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में उन नंबर्स को आप अरेंज करवाना चाहते हो। तो उस इस तरह के प्रोग्राम में आप सबसे पहले ये बताते हो कि हम 10 नंबर्स ले रहे हैं या फिर हम 1000 नंबर्स ले रहे हैं। तो वो जो नंबर है कि भाई 1000 नंबर्स को प्रिंट आपने करवाना है सोर्ट, या फिर 10 नंबर्स को करवाना है, वो हम किसकी हेल्प से, एरे की हेल्प से हम बताते हैं कि हमने कितने नंबर्स लेने हैं। तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, डायमेंशंस का यूज करते हैं।
ठीक है। इम्प्लिसिट स्टेटमेंट्स हैं, पीछे हमने देखा था आपका, उसमें हमने वर्ड यूज किया था इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स। तो इम्प्लिसिट स्टेटमेंट भी किसका एग्जांपल है? आपके नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट्स का एग्जांपल है। ठीक है। इसके बाद पे एक कॉमन स्टेटमेंट होती है हमारी, इक्विवेलेंस स्टेटमेंट होती है, टाइप स्टेटमेंट होती है, एंड है, एंड इफ स्टेटमेंट है, एल्स है। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स हमने लिखी है ना, कॉमन या इक्विवेलेंस, ये बेसिकली आपके किसी भी काम नहीं आएंगी, आप कहीं भी नहीं देखोगे। जो भी आप प्रोग्राम्स सॉल्व करोगे उनमें आप इन स्टेटमेंट्स को नहीं देखोगे नॉर्मली। इम्प्लिसिट जो है ये भी हमारी नॉर्मली नहीं यूज होती। इसके अलावा बाकी के जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपकी यूज होंगी। ये टाइप हमारा दोबारा से प्रिंट हो गया है हमारा टाइप। तो टाइप स्टेटमेंट वही है, एंड है, एंड इफ है या एल्स है। तो आप जैसे एक स्टेटमेंट होती है आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट या इफ एंड इफ स्टेटमेंट, या जो एंड लिखा है हमने, एंड क्या आता है हमारे प्रोग्राम में, हम बिल्कुल आखिर में जहां हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाता है ना, वहां पे हम एंड स्टेटमेंट यूज करते हैं, जहां पे हमारे प्रोग्राम का फिजिकल एंड हो जाता है। ठीक है, तो वहां हम एंड यूज करते हैं। एंड इफ लिखा है, ये इफ के साथ अटैच है, इफ स्टेटमेंट आपने जहां शुरू करी होगी उसका एंड है ये एंड इफ स्टेटमेंट। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं जो कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करती, ये सिर्फ डायरेक्ट करती है कि भाई इफ यहाँ से शुरू हुआ था, ये इसका एंड हो गया है इफ स्टेटमेंट का। या इफ देन एल्स आप यूज करते हो, तो इफ और जो एल्स है या देन जो आया आपका बीच में, ये सभी क्या है आपके इफ स्टेटमेंट। तो किस में आएगी? आपकी एग्जीक्यूटेबल में। और उसके जो एसोसिएटेड पार्ट है, एल्स या फिर देन या एंड इफ, ये सब किसके पार्ट हैं? नॉन एग्जीक्यूटेबल। इनसे कोई एक्शन नहीं परफॉर्म होगा, लेकिन फिर भी ये हमारी जरूरी होती हैं, उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? कंपाइलर को डायरेक्ट करती है कि ये आपका इस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। ठीक, आगे इन्हीं स्टेटमेंट्स को आप बारी बारी से क्या है पढ़ने वाले हो। सबसे पहले हम शुरुआत किससे करेंगे आपकी? सबसे पहले मैंने कहा कि प्रोग्राम में सबसे पहले आप क्या लेते हो? इनपुट या फिर इनपुट देते हो आप अपने प्रोग्राम में। तो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों एक जैसी होती हैं, इनपुट और आउटपुट, और इनका सिंटेक्स थोड़ा थोड़ा सेम होता है। ठीक है, तो हम शुरुआत किससे करेंगे? आपकी इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट से ही हम शुरुआत करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट पढ़ेंगे। और उसके बाद में क्या आती है आपकी? फॉर्मेट स्टेटमेंट। मैंने कहा कि फॉर्मेट हम इन्हीं का बताते हैं कि वेरिएबल्स को कैसे प्रिंट करवाना है, तो हम उसके बाद पढ़ेंगे आपकी फॉर्मेट स्टेटमेंट। तो अभी के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी 12 बजे, उसमें हम क्या करेंगे? आपकी इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स करेंगे। ठीक है भाई, आई होप ये आप सभी लोगों को क्लियर हो गया है जो अभी हमने किया। ये आपको रीड करना जरूर रीड करना है, ये एग्जीक्यूटेबल कौन सी होती हैं और नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं। आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको